Afia Siddiqui pleaded for calm in the Muslim world. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा माफ़ी के लिए अमरीकी सदर को ख़त लिख दिया। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है जिसका काफ़ी दिनों से जो पाकिस्तानी हैं वो इसका इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर आफिया के साथ जेल में सलूक हो रहा है, इस पर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो क्यों नहीं जाग रही? हुकूमत ने कभी उस तरह से इस मुकदमे को हाईलाइट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। जो रिहाई के चांसेस हैं वो कितने % है? अल्लाह करे कि उनकी रिहाई हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिटिकल इनसाइट में आपकी होस्ट मोइदा हुसैन। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम और हसास नौइयत के साथ साथ हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बेगुनाह और पाकिस्तानी न्यूरो साइंसदान के हवाले से जिस पर जुल्म इतने किए गए कि इंसानियत भी शर्मिंदा है। जी हाँ नाजरीन, इनका नाम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अमेरिकी सदर को ख़त लिखा। नाजरीन, इस मामले की नौइयत को जानने के लिए और इस पर मज़ीद गुफ्तगू के लिए हमारे साथ सजाद हुसैन साहब मौजूद हैं। आइए इनसे इनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। सजाद साहब, जो वज़ीर आज़म की तरफ से ख़त लिखा गया अमेरिकी सदर को आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, वो कितनी अहमियत का हामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो ख़त है जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से लिखा गया, ये चंद दिन पहले उन्होंने लिखा है। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है जिसका काफ़ी दिनों से जो पाकिस्तानी हैं वो इसका इंतज़ार कर रहे थे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ऐसा केस है पाकिस्तान के लिए, ऐसा टेस्ट केस है जिनकी रिहाई के लिए अभी तक कोई हम ठोस हिकमत अमली या कोई ऐसा ठोस इकदाम कर नहीं पा रहे जिनके बायस उनको रिहाई मिल सके। तो उन्होंने जो बाइडन को ख़त लिखा है, उस ख़त के अंदर उन्होंने कहा जी ये आपकी जेल में तकरीबन 20 साल से वो कैद हैं। तो इंसानी हकूक़ और इंसानी हमदर्दी की बिना पर आप अपने जो इख्तियारात हैं, जो प्रेसिडेंट के इख्तियारात होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए उनकी रिहाई के लिए या उनकी जो बाकी सज़ा है, तकरीबन 20 साल तो वो कंप्लीट कर चुकी हैं, जो बाकी सज़ा है वो उनकी माफ़ की जाए। क्या इस ख़त की जानिब से जो उनकी रिहाई है वो मुमकिन हो सकेगी? देखें, लगता तो बज़ाहिर ऐसा नहीं है, लेकिन एक कोशिश है कि हो सकता है अटेम्प्ट की गई है। जी, अटेम्प्ट एक अच्छी की गई है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए उतना ही कम है। लेकिन इस तरह की जो अपील्स होती हैं वो तभी सूदमंद साबित होती हैं जब आपका जो कंट्री है वो थोड़ा सा पावर में हो। लाइक अगर यही जो सिटीज़न है ये किसी और कंट्री की होती, चाइना, रशिया, तो माइट भी इसका केस डिफरेंट होता। 20 सालों में कभी भी एक भी दफ़ा हमारे कंट्री की तरफ से इस तरह की कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि नहीं, पाकिस्तान ने इससे पहले भी इसमें की है, कोशिश की है। 2009 के अंदर जब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कुछ वकला के ज़रिए इस केस को सॉल्व करने के लिए या उनकी रिहाई के लिए एक तश्कील दिया था, वकला का एक टीम। तो उसके अंदर उन्होंने $2 मिलियन की रकम भी उसमें वो चाह रहे थे कि डिपॉजिट करवाई जाए और ताकि उनकी फ़ीसों के मद में अमेरिका के अंदर इस केस को डिफेंड किया जाए। और डॉक्टर आफिया जो कि अमेरिकी जेल में अज़ियतनाक ज़िंदगी वो गुजार रही हैं वहाँ पे स्टिल, तो उनकी रिहाई के लिए कुछ किया जाए। लेकिन कोर्ट की तरफ से कुछ एतराज़ात लगाए गए थे तब 2009 में कि ये तो रकम अब कितने % मुमकिन है कि ये वाली सिचुएशन सक्सेसफुली हैंडल की जा सके? इसमें गवर्नमेंट के ऊपर एक तो अवाम का प्रेशर भी है कि डॉक्टर आफिया की रिहाई मुमकिन बनाई जाए। सेकंड, जो उनकी बहन है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, वो भी काफ़ी उनकी मूवमेंट चला रही हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर और अब तो पूरी दुनिया के अंदर भी वो डॉक्टर आफिया का जो मुकदमा है वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में लेके जाती हैं, प्रोटेस्ट वगैरह में भी। और उनसे ये है कि एक जो जेनेरिक एक पब्लिक है, आम जो अवाम है, वो भी चाहती है कि उनकी माँ या बेटी, जो पाकिस्तान की बेटी हैं, वो उनको वापस लाया जाए। और उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो भी कोई ठोस मुकदमात नहीं है, वो जस्ट उसका ना तो कोई ऐसा गवाह है, वो गवाह भी खुद हैं उसके, वो वहाँ की जो आर्मी है, CIA वाले या FIA वाले, जब वो ये इंसिडेंट हुआ तो इसके लिए चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ कोई सॉफ्ट कार्नर हो जाए। डॉक्टर आफिया के साथ जो जेल में सलूक हो रहा है, इस पर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो क्यों नहीं जाग रही? ये एक हमारे लिए ओवरऑल अलमिया है कि जब एक ताकतवर मुल्क का जो एक जासूस है रेमंड डेविस, ये कुछ सालों पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, रेमंड डेविस ने जब लाहौर में आके 2 से 3 शहरियों को कत्ल भी किया, गाड़ी के नीचे रौंदा, और उसके बाद
अमेरिका की पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ की हुकूमत है वो एक्टिव होगी अपने शहरी को बचाने के लिए, जो कि ब्लैक वाटर से जिनका ताल्लुक था, वो पाकिस्तान के अंदर एक कुछ खुफिया मिशन के ऊपर आया हुआ था, ये भी बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला। तो उनको विदन मंथ्स जो है उनको रिहाई के लिए उन्होंने हर मुमकिन जो है इकदाम वो उन्होंने किया और उनको रिहा करके ले तो इसमें भी पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से नाअहली है जो वो 20 साल से सजा में है। डेफिनेटली पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी उस तरह से इस मुकदमे को हाईलाइट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। मुशर्रफ दौर से देख लें, उसके बाद 2009 में फ़र्स्ट टाइम जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये किया। जेल के अंदर जो है उनके साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है वो इतना अफसोसनाक है कि आप उसको बयान नहीं कर सकते। तो एक खातून है, क्राइसिस के इसमें अगेंस्ट जो लोग हैं वो क्यों नहीं एक्ट ले रहे? वो जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं वो प्रोपोगंडा जो वेस्ट का इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर आप आज भी द गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स देखें तो वो अल-कायदा और तालिबान से इनका लिंक जो है वो साबित करने की कोशिश करते हैं। गुआंतानामो के अंदर बेशुमार ऐसे कैदी अभी रिसेंट रिहा हुए हैं जिनके ऊपर अमेरिकन कोर्ट की जानिब से कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। तो ये एक उनके जस्टिस पर भी सवालिया निशान है कि किस तरह से अमेरिका बेगुनाहों को सिर्फ शक की बुनियाद पर या किसी ऐसी बहुत कमज़ोर फेक स्टेटमेंट की बुनियाद पर उनको वो जेल में डालता है और बाद में उसकी स्टेटमेंट आती है जी हमने तो इस पर कोई ऐसा ठोस जो है एलिगेशन जो लगे थे वो साबित नहीं हो सके और उनको रिहाई मिल जाती है। इन्हीं दौरान में सैफुल्लाह पराचा को रिहाई मिली है, माजिद खान को रिहाई मिली है और बेशुमार अभी जो अफ़गान सफ़ीर थे डॉक्टर अब्दुलसलाम ज़ईफ़, उनको भी रिहाई मिली है। लेकिन अगर रिहाई नहीं मिली तो वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हैं उनको केस कौन डील कर रहे हैं? इनका केस जो है वो मतलब कि गैर मुल्की एक लॉयर हैं, वो क्लाइव स्टिफर्ड स्मिथ साहब, वो अच्छा उनको हम वैसे तो खराजे तहसीन भी पेश करते हैं कि वो इंटरनेशनली ऐसे केसेस पे काम कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो गिल्टी नहीं है जो लोग, और उनको फेक सजाएं सुनाई गई हैं या उन पर जो है मुकदमात ऐसे जाली या झूठे हैं। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस में उनकी क्या खिदमात हैं? जी बिल्कुल, वो कई सालों से जो है वो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के साथ मिलकर उनका केस जो है वो लड़ रहे हैं। कुछ अर्सा कबल उन्होंने मुलाकात भी की है टेक्सास में। वैसे मुलाकात करने देते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से? नहीं, उनकी सिर्फ जो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा हैं उनसे सिर्फ 2 दफ़ा उनकी मुलाकात करवाई गई 20 सालों में 2 दफ़ा। 20 सालों में सिर्फ 2 दफ़ा। और एक मुलाकात के अंदर जो उनकी सेकंड मुलाकात थी उसके अंदर डॉक्टर क्लाइव स्मिथ साहब भी मौजूद थे और जो जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद साहब हैं, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, वो भी बड़ी काविश कर रहे हैं उनकी रिहाई के लिए, वो भी मौजूद थे। जेल के अंदर जब वो टेक्सास में वो कैद हैं, एक कमरा है उसके अंदर वो आइसोलेशन में हैं, तो जेल के अंदर उनकी मुलाकात करवाई गई जिसमें ना उन्हें मिलने दे गया और ना ही वो उनको छू सकती थी। उनका वही ड्रेस कोड उनको पहनाया हुआ था जो कैदियों को पहनाते हैं और शीशे के एक वॉल के बैक पे उनको मुलाकात की और उस मुलाकात वो बड़ी दर्दनाक थी। अभी जब मैं डिफरेंट स्टोरीज पढ़ रहा था लाइक BBC और बाकी स्टोरीज, ये कुछ मैं आपको BBC के भी हवाले दे रहा हूँ, तो इसमें मैं खुद मेरे अंदर से एक इमोशनल क्रिएट हो रहा था कि किस तरह से नहायत ही कमज़ोर केसेस के ऊपर उनको 20 साल एक मुकदमे में कि आपने अमेरिकी शहरी पर वो अटैक करने की कोशिश की, फिर 20 साल दूसरी शिक में उनको सज़ा सुनाई कि आपने जो आर्मी है, आर्मी पर्सनल है, उस पर आपने अटैक करने की कोशिश की, फिर 20 साल आपने कैद सुनाई कि ये वो जो अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो लड़ रहे थे गैर दूसरे ममालिक में, आपने उनको कत्ल करने की प्लानिंग की। तो इस तरह से मिलाते 86 ईयर्स की जो है उनको कैद सुनाई है, जो कि समझ से बिल्कुल बालातर है। तो डॉक्टर ये जो लॉयर हैं क्लाइव स्मिथ साहब, इनकी काविशें बहुत अहम है। दूसरी मुलाकात में ये भी थे, तो इन्होंने उस मुलाकात तकरीबन वो 3 घंटे की जारी रही है, तो उसके अंदर उन्होंने उनके तकरीबन जो फ्रंट के उनके दांत थे 4 वो टूटे हुए थे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के तशद्दुद मतलब की वजह से। तशद्दुद भी किया जा रहा है, इतना तशद्दुद किया जाता है उन पे, साइकोलॉजिकल इतना तशद्दुद किया जाता था कि जब 2003 में उनको कराची से उनको अरेस्ट किया गया, अगवा किया गया उनके बच्चों के समेत। तब सुलेमान जो है वो छोटा सा था, 6 माह का या 1 साल की उसकी एज होगी। अभी इस मुलाकात में उन्होंने अपने उस बेटे का भी जिक्र किया कि वो मेरा बेटा जब मैं अगवा हुई थी तो क्या वो जिंदा है या मर चुका है।
उनकी वालदा की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो डॉक्टर आफिया को नहीं बताया गया डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की जानिब से। और उनका एक और बेटा वो भी अब बड़ा हो चुका है। लेकिन जब वो जब इनकी इन्वेस्टिगेशन मेंटली तौर पे भी टॉर्चर किया जा रहा है पूरा, ना सिर्फ मेंटली बल्कि उनको फिजिकली भी टॉर्चर किया गया। तो आखिर कब तक बेगुनाहों को इसी तरह सजाएं दी जाएंगी? ये अफसोस है कि जब भी कोई ताकतवर कंट्री अपने किसी मुजरिम को या मुलजिम को पकड़ता है तो उसके अंदर वो जो अदालतें होती हैं वो उनकी फौजी अदालतों में पाकिस्तान को चाहिए नहीं वो स्पेशली तौर पर इन सब के अगेंस्ट कोई सोल्यूशन निकाले, परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं क्योंकि हम खुद मकरूज कौम है। हम IMF से कर्जे ले रहे हैं। इसका क्या मतलब, अगर हमारी कौम मकरूज है तो इसका सफ़र लोग करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। जो मकरूज होते हैं, ये जो कमज़ोर नेशंस होती हैं, उनके ऊपर जो ताकतवर नेशंस हैं, ये कई सदियों से चलता आ रहा है कि वो उसके ऊपर रूल भी करती हैं। ना सिर्फ रूल करती हैं बल्कि वो अपने तौर तरीके लॉज भी अपनी मर्जी के बनाते हैं। इसकी रिसेंट मिसाल भी आप दुनिया में दे सकते हैं। अभी जो वर्ल्ड वार 3 का आगाज़ है या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, वो भी इसी तरह ही हो रहा है कि कमज़ोर मजलूम लोगों के ऊपर एक ताकतवर जो है जुनूनी वो टूट पड़ते हैं। और डॉक्टर आफिया का केस भी बिल्कुल इसी तरह ही है। उन्होंने ये भी बताया कि जेल के अंदर मेरे साथ रेप हुआ है। वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जेल के, उन्होंने किया। फिर उनको सर पे चोट लगने की वजह से वो एक कान की जो समात है वो भी नहीं सुन सकती, और वो अपनी वालदा और अपने बेटे के बारे में मुलाकात के अंदर पूछते रहे। ये किस्सा इतना आसान नहीं है समझना, इसको बहुत पेचीदा है। एक मुलाकात के अंदर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी एक मुलाकात में शामिल थे। उनका दावा ये है कि इनको 2003 के अंदर इस्लामाबाद से अगवा किया गया है और इनको कोई नशावर इंजेक्शन लगाया गया। उसके बाद ये गजनी में अफगानिस्तान की जो बगराम जेल है वहाँ पे जाके इनको होश आया, और 2003 से लेके 2008 तक अमेरिका ने इसको डिनाई किया कि ये हमारे पास है ही नहीं। ठीक है। और कुछ जो ज़्यादातर रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी, काफ़ी मीडिया हमारा कोट कर चुका है कि उनको कराची से 2003 में अगवा किया गया और फिर उनको अमेरिकन के हवाले किया गया, वहाँ पे CIA के हवाले किया गया। फिर CIA और FIA ने जॉइंट इंटरोगेशन की, उसको खुफिया तौर पर रखा और उसको इतना टॉर्चर किया कि वो मेंटली तौर पर तकरीबन मफलूज हो चुकी हैं। वो खुद अपनी कुछ मुलाकात में ये तज़किरा कर चुकी हैं कि जो उनके कैदी हैं, जो जब ये इसमें जेल में थी, जो इनके साथ वाले कैदी हैं, वो उन्होंने बाद में रिलीज़ होके, ये जो लायर हैं उनके डॉक्टर क्लाइव साहब, इनको उन्होंने बयानात दिए हैं कि हमारे साथ एक जेल के साथ एक खातून थी जिनको इतना तशद्दुद किया जाता था कि उनकी चीखें वगैरह भी हम सुनते थे। फिर मेंटली टॉर्चर इस हद तक किया। अब अमेरिका तो अपने आप को बड़ा चैंपियन समझता है ह्यूमन राइट्स का, वहाँ पे बिल्ली और कुत्ते के भी हकूक़ हैं, लेकिन एक खातून के ऊपर बेबुनियाद केसेस या बहुत ही कमज़ोर केसेस के ऊपर आपने 86 ईयर्स की उनको सज़ा सुना दी, और बच्चों को, उनके बच्चों को टॉर्चर किया इतना और कि उनको भी तो मेंटली तौर पर टॉर्चर किया। एक बेटा जो है उनका, वो तकरीबन मेंटली इलनेस हो चुका है, और तब उसका एक छोटा बेटा था तकरीबन 1 साल का, वो उसको दूसरे विंडो में या किसी को उसको टॉर्चर करते थे और कहते थे ये हम आपके बेटे को टॉर्चर कर रहे हैं, जिससे उसकी जहनी कैफियत किस तरह से होगी। फिर उसको आइसोलेशन में मुसलसल रखा गया। अब तो वो टोटली अपने सेंसेस में नहीं होंगी फिर? बिल्कुल नहीं है, वो अपनी सेंसेस में नहीं है, लेकिन वो देखें, वो पाकिस्तानी तो हैं, उनका पासपोर्ट पाकिस्तानी है, वो निहायत ही काबिल और पढ़ी लिखी एक खातून है, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, अपनी इल्मियत के हवाले से बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अब जो बाइडन को खत लिखा गया, उसका रिस्पांस उन्होंने किस तरह से किया? अभी रिस्पॉन्ड आया नहीं है। हम होप करते हैं कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो इनकी रिहाई के लिए अपनी जो स्वाबदीद उनके इख्तियारात हैं उनको यूज़ करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी सज़ा को मुअत्तल कर सकता है या माफ़ कर सकता है, इवन के वो अगर कोई कत्ल की सज़ा भी है तो उसको भी हमारा जो प्रेसिडेंट है वो माफ़ कर सकता है। हम अब बीइंग अ पाकिस्तानी हम यही तवक्को कर सकते हैं जी, हम यही तवक्को कर सकते हैं कि ये सिर्फ खत जो है आखिरी खत नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके जो रिहाई के चांसेस हैं वो कितने % हैं? रिहाई के चांसेस उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि उनकी रिहाई हो और वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान में वापस आएं। 20 सालों से कायम है। हाँ, लेकिन लगता नहीं है। अमेरिका की जो अदालतें हैं वो ब्रिटिश अदालतों से काफ़ी मुख्तलिफ हैं जी। ठीक है, वहाँ पे बेशुमार ऐसे ग्वांतानामो बे के अंदर आपको गिन कर भी बताए जा सकते हैं जिन लोगों ने 15-15 साल वहाँ पे तशद्दुद बर्दाश्त किया,
वाटर बोरिंग उनको की गई। इवन के कुछ ऐसे कैदी भी हैं जिनके ऊपर 100 से ज़ायद मरतबा उनको वाटर बोरिंग जो एक तशद्दुद का तरीका है वो अपनाया गया, आइसोलेशन में रखा गया उनको इवन के छत से बांधा गया, भूखा रखा गया, कुत्ते छोड़े गए, फिर उनके साथ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेल्स के साथ हो रहा है, इवन के 2000 से ज़्यादा फीमेल्स भी अमेरिका की मुख्तलिफ जेलों के अंदर इन्हीं केसेस में वो हैं और उन पर भी टॉर्चर हुआ है। वो किसी न किसी कंट्री की वो भी तो है ना, अफगानिस्तान की हैं, कुछ बांग्लादेश की हैं या पाकिस्तान की हैं या बाकी इस्लामी कंट्रीज़ की हैं। फिर देखें जब 9/11 हुआ 2001 के अंदर और 2001 से 2002, 2003, 2006 तक इन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑपरेशंस किए CIA और FBI ने। तो उन्होंने उन ऑपरेशन के दरमियान जितने भी अफगान सफ़ीर थे उनको उन्होंने अरेस्ट किया, जिनका दूर दूर तक 9/11 से कोई ताल्लुक भी साबित नहीं हुआ। आज वही अमेरिकन अदालतें वो उनको रिहा कर रही हैं। इसका ये मतलब है कि जिस शख्स के ऊपर कोई आपका केस नहीं है, आपने उसको 15 साल या 10 साल टॉर्चर किस हवाले से रखा आपने, ये कोई पूछने वाला है उनसे? मतलब कि अमेरिकी अदालतों से क्या ये कोई पूछ सकता है कि एक बंदे के ऊपर आप कुछ साबित नहीं कर सके, वो गिल्टी, सिर्फ उसके ऊपर शक की बुनियाद पर आपने उसको पकड़ा, उसको टॉर्चर किया, उसको अपने बहन भाइयों से, घर वालों से आपने उसको दूर रखा और एट द एंड पे आप कह रहे हैं ये बेगुनाह हुआ है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के जो 15 कीमती साल हैं वो किधर जाएंगे? ये कभी कोई पूछ सकता है अमेरिका से? कभी भी नहीं कोई पूछ सकता। तो यही अलमिया ये है कि हमारी जो कमज़ोर मुल्क होते हैं, जो कमज़ोर अक़वाम हैं या कमज़ोर कौमें हैं, उनके साथ ये इस तरह के केसेस देखने में आते हैं। अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट भी पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर आफिया की रिहाई हो, हमारी गवर्नमेंट भी पूरी अपील है कि रिहाई हो, लेकिन एक और फैक्टर भी है, अल्लाह ना करे कि डॉक्टर आफिया जो हैं वो तकरीबन 50+ हैं और तशद्दुद इतना हो चुका है कि वो अपनी सेंस में भी नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली उन पर अभी भी हो रहा है, अभी भी कुछ खबरें आती हैं। आइसोलेशन बहुत बड़ी सज़ा होती है। हम यहाँ पर बैठे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का तदारुक नहीं है। ये ना हो कि उनकी सेल में ही डेथ हो जाए और बाद में वो कहें जी हमने तो डेड बॉडी भी नहीं देनी इनकी, ठीक है। तो अमेरिका तो इतना इस तरह भी, अभी उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी कहाँ है किसी को कोई पता नहीं है, आया वो है, ये भी कॉन्स्पिरेसी है ना कि वो कत्ल भी हुआ है या नहीं हुआ। तो ये कुछ ऐसी अमेरिका ऐसी रिपोर्ट्स इशू कर देता है जिसके बायस जो बेगुनाह हैं उनको भी सज़ा वो मिल जाती है और वो अपनी ज़िंदगी के कीमती 3 साल उनमें गुजार देते हैं। हम कभी भी टेररिज्म की सपोर्ट नहीं करते हैं। हर कंट्री की अपनी सॉवरेनिटी है, इंक्लूडिंग अमेरिका, अफगानिस्तान, और सिटीजन के भी राइट है जिनको सिटीजन भी, हाँ। और फिर ये है कि अगर कोई गिल्टी है या किसी केस में है तो उसको पूरा राइट मिलना चाहिए वो अपने आप को दिफा करने के लिए, क्लैरिफाई कर सके। लेकिन वहाँ पे ये भी नहीं होता, उनके वकील भी इतना माठा दिया जाता है कि वो भी उस पर कहता है कि ये जो गिल्टी है। और फिर एक और चीज़ लास्ट कि एक और चीज़ भी अहम है कि बेशुमार कैदी ऐसे हैं जो बाद में रिहा भी हुए, उन्होंने कहा जी हमें इतना टॉर्चर किया गया कि हम स्टेटमेंट देने पर मजबूर हो गए कि वो गुनाह जो हमने किया भी नहीं है। ये तो पाकिस्तान के थानों में भी इस तरह होता है ना कि पुलिस जब टॉर्चर करती है तो लोग कहते हैं मतलब अमेरिका में भी कोई कानून नहीं है। हाँ, ऐसा जिस तरह का नज़र नहीं आ रहा। ये इतना वीक केस है, इसके ऊपर 86 ईयर्स की कैद और फिर इतना तशद्दुद करना, ये बहुत कंडेमेबल है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। जी नाजरीन, आपने जानी सज्जाद साहब की राय। उम्मीद है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लाने के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की गई है वो कामयाब हो सकेंगे। अपनी होस्ट मोइदा हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।